प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे प्रश्नावली 1.1 का 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग तीसरे क्वेश्चन से पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे एक एक का बच्चों। तो देखिए 12 का और 15 का और 21 का निकाल लेंगे। तो देखिए 12 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड से, इसका हम करेंगे फैक्टर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 छक्का 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर क्या हो जाएगा 3 एकम 3। फिर इसी प्रकार प्यारे बच्चों 15 है, तो 15 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 15 को देखिए 2 से नहीं कटेगा, तो फिर क्या करेंगे हम 3 से करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 पचे क्या हो जाएगा 15, फिर क्या होगा 5 से जाएगा, 5 एकम क्या हो जाएगा 5। फिर इसी प्रकार प्यारे बच्चों क्या 21 है, तो 21 का निकाल लेंगे। 21 तो क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। प्यारे बच्चों अब इसका हम तो देखिए 12 का आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 15 को लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 3 गुणे 5 और 21 को लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 3 गुणे 7। देखिए पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ बराबर हो जाएगा, देखिए क्या है 3 लिस्ट है 1 2 और 3। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में मिलेगा हूबहू वही क्या हो जाएगा एचसीएफ। देखिए इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। अब हम देखेंगे 3, तो देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, और भी एक बार है, एक बार मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। अब हम देखेंगे 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें है और इसमें ये नहीं है। फिर 7 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। अब निकालेंगे एलसीएम इसका। एलसीएम बराबर हो जाएगा, देखिए सबसे छोटे नंबर को लेते हैं। तो 2 कितने बार आया 2 बार, तो इसको पूरे को गुणा कर लेंगे 2 गुणे 2, 2 को 2 बार गुणा कर लेंगे। फिर 3 एक बार आया तो 3 का गुणा, फिर 5 तो 5 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा 7। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 2 दूना का 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 6 सत्ते 42, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 420। देखिए एचसीएफ 3 हो गया और एलसीएम क्या हो जाएगा 420। मेरे प्यारे बच्चों तीसरे का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको हम इरेज करते हैं। प्यारे बच्चों तीसरे का अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्या है 17, 23 और 29। इसका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए 17, 23 और 29 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से और 1 से कटे, वह अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए 17 को लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1 गुणे 17, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। 23 को भी लिख सकते हैं 1 गुणे 23। फिर इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों 29 को भी लिख सकते हैं 1 गुणे 29। तो देखिए पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ बराबर हो जाएगा, देखिए जो तीनों में मिले। तो देखिए यहाँ पर 17 है, इसमें 17 नहीं है, इसमें 29 है, देखिए इसमें भी 17 नहीं है, कोई मिल नहीं रहा था। देखिए जिसमें कोई भी नहीं मिलता है, कोई भी उभयनिष्ठ में ना मिले किसी भी संख्या में, तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। अब हम निकालते हैं प्यारे बच्चों एलसीएम। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29।
तो देखिए अब इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, 17 का और 23 का। तो 17 तिया क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, और 2 सत्य क्या हो जाएगा 14, और 2 एकम 2, 1 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 4 9, और ये क्या हो जाएगा 391। जोड़ने पर क्या हो जाएगा 391। अब 391 में अब 29 से गुणा कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 29 बचा है तो 29 से गुणा करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 9 एकम 9, और 9 9 81 को 1 हासिल 8, तो 9 3 27, और 27 8 क्या हो जाएगा 27 8 हो जाएगा 35। अब 2 से करेंगे 2 एकम 2, और 2 9 18 को 8 हासिल 1 2 3 6 1 7। अब इसको हम ऐड कर लेंगे 9 2 1 3 8 5 13 को 3 7 3 10 1 11, ये यानी हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 11,339। प्यारे बच्चों यही इसका देखिए एचसीएफ 1 हो जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगा 11,339, यही क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। तीसरे का दूसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है 8 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए पहले क्या करेंगे 8 का हम फैक्टर करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 चौके 8, क्या हो जाएगा 2 चौके 8, फिर क्या होगा 2 दूना के 4, फिर क्या होगा 2 एकम 2, फिर इसी प्रकार से 9 का करेंगे। तो 9 का करेंगे क्या हो जाएगा 3 तिली के 9, फिर क्या हो जाएगा 3 एकम 3, फिर इसी प्रकार हम 25 का करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए 25 को करेंगे तो 5 या 25, तो 5 या 25 हो जाएगा, फिर क्या होगा 5 एकम 5। देखिए इन सब का हो गया फैक्टर। तो देखिए 8 को हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। तो देखिए पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसमें क्या है 2 है इस वाले लिस्ट में, देखिए तीनों लिस्ट में देखेंगे तो देखिए 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 भी नहीं है। देखिए क्या है इसमें तीनों में कोई कॉमन मिल नहीं रहा है, जो जिसमें कोई कॉमन नहीं मिलता है तो उसका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। अब हम निकाल लेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, देखिए 2 कितने बार है 3 बार, तो सबका गुणा करने के सब संख्या लेते हैं 2 गुणे 2 यानी 3 बार, फिर उसके बाद से 3 कितने बार है 2 बार गुणा है, तो 3 गुणे क्या हो जाएगा 3, फिर इसी प्रकार से 5 को 5 गुणे 5। तो देखिए अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 3 का 24, 3 72, और 72 और 25 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1800, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1800। यही इसका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। तीसरे का पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन।